यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने वाला नौजवान एसपी खान अहमद जान लुधियानवी, जिसने उस रात को अंग्रेज जर्नल के साथ पंगा ले लिया। अगर कोई और मुलाजिम होता, अगर कोई और मतहत होता तो वह हत्ता इनकार ना करता, वो इस बात के ऊपर राजी होता कि मैं इन पे गोली चलाऊंगा। उस बहादुर आदमी ने अपना पेटी उतार कर मेज पे रख दी, इस्तीफा दे दिया, लेकिन लोगों के ऊपर गोली चलाने को मंजूरी नहीं दी। बताओ, अंडमान निकोबार की जेलें इस बात की गवाह हैं। आपको आज जंग आज़ादी के दो चार खूबसूरत किस्से सुनाता हूं, क्योंकि हमने जो मुल्क की आज़ादी लड़ी है, हमने जो इस देश के लिए कुर्बानी दी है, वो इसलिए दी कि हमारे रसूलुल्लाह ने हमें तालीम दी थी कि हम जिस वतन में पैदा होते हैं उसको अपनी जान से ज्यादा अजीज समझते हैं। बाज़ लोग अपनी सफाइयां देना चाहते हैं, लेकिन हम बता दें पूरी दुनिया के लोगों को कि हम बहैसियत मुसलमान बड़े फख्र के साथ इस मुल्क की रूए जमीन पर पैदा हुए, हमारे आबो अजदाद यहाँ पैदा हुए, हमारी मसाजिद और मकाबिर यहाँ पर मौजूद हैं। हमें तब भी कल भी फख्र था कि हम भारत के वासी हैं और इसी जमीन में दफन होंगे। ये हम पे अल्लाह तबारक व तआला का कर्म है। जलियांवाले बाग का नाम सुना है? जनरल डायर ने वहां गोली चलाई थी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को पकड़ लिया अंग्रेज ने, तो किचलू के सदारत में वो जलसा होना था, तो डॉक्टर साहब की तस्वीर रख के जलियांवाले बाग में प्रोग्राम हो रहा था। तो जब सुबह को ये जलसा होना था, तो अमृतसर का जो सुपरिटेंडेंट पुलिस था उसको जनरल डायर ने अपने कमरे में बुलाया। ध्यान से सुन लो ये किस्सा, बहुत सारे लोगों को तारीख ही नहीं पता कि इतिहास कहता क्या है। जो अमृतसर का एसपी था, उसको जनरल डायर जो था वो डिप्टी कमिश्नर था अमृतसर का, और पंजाब का गवर्नर मिस्टर एडवायर वो स्पेशल वहां अमृतसर पहुंचे कि कल को जलियांवाले बाग में एक एजिटेशन होना है, इसको रोका कैसे जाए। तो इन दोनों ने रात को जब मीटिंग की तो एसपी को बुलाया अपने दफ्तर में। 6.5 फुट का एक नौजवान जो अमृतसर का एसपी था, वो जब जनरल डायर और जनरल एडवायर से जाके मिला उस कमरे के अंदर, तो डायर ने उसको हुक्म दिया तहरीरी तौर पर कि सुबह को जलियांवाले बाग के अंदर जो लोग अंग्रेज सरकार के खिलाफ एजिटेशन करेंगे, आपने उन पर गोली चलानी है। हम पूरी ताकत के साथ उस एजिटेशन को कुचलना चाहते हैं। सरकार का आदेश है कि जनरल डायर सुबह को वहां आपके हुक्म के साथ गोली चलाई जाएगी। सुनो उस एसपी ने क्या कहा। उस एसपी ने कहा कि मियां साहब, मैं अंग्रेज पुलिस का एसपी जरूर हूं, लेकिन मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। हमारे दीन में, हमारे दस्तूर में निहत्तों पर गोली चलाना हराम है। मैं किसी कीमत पर अपने मुल्क के लोगों के ऊपर गोली नहीं चला सकता। जलियांवाले बाग पर जाकर नमस्तक होने वाले इस बात को जानते नहीं कि वो इस लुधियाने का रहने वाला, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने वाला नौजवान एसपी खान अहमद जान लुधियानवी, जिसने उस रात को अंग्रेज जर्नल के साथ पंगा ले लिया। अगर कोई और मुलाजिम होता, अगर कोई और मतहत होता तो वह हत्ता इनकार ना करता, वो इस बात के ऊपर राजी होता कि मैं इन पे गोली चलाऊंगा। उस बहादुर आदमी ने अपना पेटी उतार कर मेज पे रख दी, इस्तीफा दे दिया, लेकिन लोगों के ऊपर गोली चलाने को मंजूरी नहीं दी। बता, ये जो फलसफा है आजादी और गुलामी का, इस फलसफे के बानी पूरी दुनिया में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो सरमाएदारों ने, उस दौर के बादशाहों ने इंसानों को अपना गुलाम बनाया हुआ था और बाकायदा इंसान बाजारों में, मंडियों में जानवरों की तरह फरोख्त किए जाते थे। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उमैया के गुलाम थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खरीदा है आज़ाद करने के लिए। और फिर ऐसा दुनिया को सबक दिया, पूरी कायनात के लोगों को। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की सही हदीस है, फरमाया आयशा, दुनिया में किसी माँ ने कोई ऐसा बेटा, कोई ऐसी बेटी पैदा ही नहीं की जो कि फितरतन गुलाम हो। अल्लाह ने सबको आजाद पैदा किया। (1857) की जंग आज़ादी जब हुई, जिसको हमारे मुल्क के कुछ बेवकूफ़ दानिश्वर गदर कहने लगे कि 1857 का गदर हुआ, गदर नहीं, 1857 की जो पहली जंग आज़ादी हुई, उसमें पहली सफ के अंदर मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं। अंग्रेज ने पूछा था, मलका बरतानिया ने इस पर सवाल पुटअप करवाया था कि और दीगर अक़वाम भी देश के लिए लड़ रही, लेकिन ये सबसे आगे क्यों हैं? इनकी तादाद कम है, हालांकि ये अक़लियत के अंदर हैं। तो उसे दानिश्वरों ने बताया कि इनके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जालिम के खिलाफ लड़ना अल्लाह की रज़ा के अंदर शामिल है। ये फ़लसफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता किया है। आज हम जिस तारीखी मस्जिद में बैठे हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि इस मुल्क की जंग आज़ादी की वो गवाह है जिसने अपने चश्मों के साथ, अपनी आंखों के साथ उस दौर को देखा है जब अच्छे अच्छे घरानों के लोग अंग्रेज के घोड़ों की लीद चाटते थे। उस वक्त इन दरों दीवार से इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए नारे बुलंद किए जाते थे। जब लोग अंग्रेजों की चमचागिरी करना अपने लिए फख्र की बात समझते थे, उस वक्त में नारा लगाया गया कि नहीं, अंग्रेज को इस मुल्क को छोड़ना होगा। मिर्जा गालिब ने वो शेर कहा है ना, गालिब बहुत बड़ा शायर था। तो उस दौर में जो 3-4 नए शायर पैदा हुए, उन्होंने कहा आपस में, जो मजलिसें होती हैं, एक दूसरे को कहना कि यार ये गालिब कौन है? जबकि उर्दू को अदब देने वाला, शायरी को ज़ौक़ अता करने वाला, अल्फाज को रमूजियत अता करने वाला, तरतीब और रदीम जिसने दी है, जो शायरों का बाप कहलाया पूरी दुनिया में, वो मिर्जा गालिब है। फिर भी जो उस दौर में 2-4 नए पैदा हुए, कहने यार गालिब कौन है भाई? तो मिर्जा गालिब ने शेर कहा था कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? आज कुछ ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि मुसलमानों ने कौन सी कुर्बानियां दी हैं। इस मुल्क का जर्रा जर्रा हमारी शहादतों से लबरेज है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सन 1936 में अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि किस्सा खानी बाजार में जब 1100 सुर्खपोश पठानों ने इस मुल्क की आजादी के लिए मार्च निकाला और जनरल डायर सामने खड़ा था, और जब उसने गोली चलाई तो उन 1100 मुसलमानों ने अपनी छाती पर गोली खाई है, एक भी गोली हमारी पीठ के ऊपर नहीं लगी। और फिर ये पूछते हैं कि गालिब कौन है।